Good afternoon, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn Geography Standard 9, lesson number 2, and lesson name is Indo-Genetic Movements. Open your page number 9. Lesson number 2. First of all, today's date and Standard 9, date 16 August 2020. Subject Geography. Lesson name is Indo-Genetic Movement. इंडोजेनेटिक मूवमेंट. अभी इंडोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. देखो कैसे इंडोजेनेटिक मूवमेंट, ये लेसन नंबर 2. इसमें जो रीड द फॉलोइंग न्यूज़ एंड ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन. अभी आपको क्या करना है, ये फोटोग्राफ ऑब्जर्व करना है कि ये कहाँ का है. नेपाल, ये नेपाल का है, देवस्ताटे. अभी न्यूज़ में आने वाली न्यूज़ है, क्या है. पावरफुल अर्थक्वेक्स रॉक्स नेपाल नियरली 1500 किड, मतलब 1500 किड लोग मर गए थे. काठमांडू 25 अप्रैल का है. ओके, तो यहाँ पे देखो पावरफुल अर्थक्वेक, बुक में देखो आप, पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 7.9 एंड रिश्टर स्केल, रिश्टर जो स्केल होती है तो 7.9, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप के एग्जाम से. तो 7.9 ऑन रिश्टर स्केल struck Nepal today, and nearly 1,500 people were killed and over 1,000 people are injured in the disaster. और 1,000 people ऐसे क्या थे, वो घायल थे, डिजास्टर हो गए थे. The quake and the serious and aftershocks of delivered a severe blow to Nepal. The tremors were also felt across vast stretches of west and northeast India. और उसका जो कुछ थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा ईस्ट और नॉर्थ जो इंडिया है हमारा, नेपाल के नीचे वाला साइड जो भी होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उस साइड का जो पार्ट है, उनको भी थोड़ा सा वहाँ पर धक्का लग गया था. किसका? अर्थक्वेक का, भूकंप का. And the tremors were felt across the vast stretches of west and north India. It was also felt in the China, Bhutan and the far of Pakistan, Bangladesh. यहाँ तक भी ये थोड़ा थोड़ा उसका असर हुआ था ये सब कंट्री में. The earthquake with epicenter at Lamjung around 80 kilometers northwest of काठमांडू. काठमांडू से वो कितना दूर था, तो 80 किलोमीटर. एंड हैड इट्स इम्पैक्ट इन द सेवरल सिटीज इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. इंडिया के देखो बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी उसका थोड़ा असर हुआ था. इन इनिशियली रिपोर्ट एंड सेड द ट्रेमर and measure 7.9 magnitude, and it said the quick high at 11:40 AM. ये 11:40 AM में ये क्या हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था. and local time at shallow and depth of 11 किलोमीटर. कितना डीप था वो, 11 किलोमीटर तक डीप था वो अर्थक्वेक. and there were 17 major aftershock. कितनी बार 17 मेजर शॉक हुए थे, 17 टाइम हुए थे. and measuring were 5 in the next 2.5 hours. and said on an officer of the National Seismological Center, ये नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया था. another aftershock and measuring 6.6 height within 18 minutes. और 18 मिनट के बाद और एक बार हुआ था, वो कितने स्केल का था, तो 6.6 स्केल का था.
of the quake, and this is the largest earthquake in the Nepal after 80 year. After 80 year में ये अब तक ऐसा होने वाला ये पहला earthquake था. Indian has said and receives a team immediately. तो देखो उस जब वो earthquake हुआ था यहाँ पर देखो big ट्रेमस, क्या क्या बिग ट्रेमस हुआ था, कितना नुकसान हुआ था. देखो सब के सब बिल्डिंग गिर गए थे, कितना नुकसान हुआ था, कुछ लोग इसमें दब गए थे, मर गए थे. ओके, रेस्टर स्केल था उसका 7.9 का और टाइमिंग था उसका 11:40 AM. ओके, और नेक्स्ट वाला और एक हुआ था 18 मिनट के आफ्टर, वो एक था वो हुआ था उसका जो रेस्टर स्केल था वो 6.6 रेस्टर स्केल का था और टाइमिंग था तब का 12 o'clock 19 PM का था. ईपी सेंटर था लैमजून, ये नेपाल का, और उन्होंने ये बताया था. ओके, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेट इंडियाज 53, तिब्बत इंडिया में देखो 53 होते हैं, तिब्बत में 12, बांग्लादेश में 2, ऐसे इंडिया में भी लोग मर गए थे, वहाँ पर भी लोग कुछ मर गए थे. एंड फोकस 11 किलोमीटर डीप, और कितना डीप था वो 11 किलोमीटर डीप था. और 17 मोर शॉक्स, 17 शॉक्स हुए थे आफ्टर 2 बिग ट्रिमर्स, और 2 उसमें बहुत बिग थे. एंड ड्यूरिंग द रेंजिंग फ्रॉम द 30 सेकंड टू 2 मिनट के थे वो 2 जो थे इतने डेंजर थे. एंड इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सपीरियंस ट्रिमर्स, और इसका एक्सपीरियंस इन कंट्रियों को भी मिल गया था, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी. 22 स्टेट्स इन द इंडिया एंड फेल द ट्रिमर्स. तो 22 स्टेट भी इंडिया के ये स्ट्रीम्स में के अंदर आ चुके थे, थोड़ा उनको भी धक्का पहुंच गया था. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए वाले, व्हाट कॉज द लार्जेस्ट स्केल कैजुअलिटीज. अभी आपको एक सब क्वेश्चन के आंसर देना है. ओके, various natural events occur on the earth and from time to time, and floods, storms, snowfall, extreme rainfall, etc. Similarly, because of the movements and below the earth's surface, natural events like earthquakes and volcanic eruption occur for the organisms living on earth, and these events are disasters. तो देखो ये सब नेचुरल है. कौन कौन से? फ्लड, स्टॉर्म, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सब क्या है? ये नेचुरल इवेंट्स है सब. देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे क्या होता है? ये फ्लड से भी प्रॉपर्टी लॉस होती है, लाइफ लॉस होती है. ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, एंड इन दिस लेसन वी विल गेट इंड्यूस टू दिस द इंडोजेनेटिक इंटरनल मूवमेंट. तो ये इंडोजेनेटिक जो मूवमेंट होती है कैसे होती है? इंटरनल. जब अर्थ के इंटर पार्ट में, अंदर वाले पार्ट, ये ऊपर वाला ये एक्सटर्नल पार्ट, हम जिस पर रहते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट है, और जो बीच वाला नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटरनल पार्ट. जब इंटरनल पार्ट में कुछ मूवमेंट होती है उसी समय ये अर्थक्वेक होता है. आउटर पार्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, मगर जब इंटरनल पार्ट में ये जब चेंजेस होते हैं उसी समय इतने बड़े सारे अर्थक्वेक होने की सभी हमें जानकारी मिलती है. अर्थक्वेक के ऊपर ये अर्थक्वेक होने की अर्थ के ऊपर. ओके, ट्राई दिस. नोट फॉर द टीचर दिस स्टेप इन द एक्टिविटीज आर द इम्पोर्टेंस. मेक श्योर हेयर स्टडीज एंड participate. Lead the students to topic and through the discussion. As shown in figure 2.2 देखो A, उसमें दिया है arrange your notebook on which other place 3-4 object. इतने सारे नोटबुक रखे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर, ठीक है. 3 और 4 तक ये नोटबुक रखे हुए हैं. अब जब ये नोटबुक जैसे कोई से रखे वाली है, मगर जैसे इसको हम हिलाएंगे, किसको? ये नीचे वाले पार्ट को हिलाएंगे, तो उसके बाद चेंजेस क्या होगा देखिए. वैसे आर का होता है. अनलाइक चॉक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा ऑन देम. और देखो उसके ऊपर क्या है? शार्पनर है, इरेजर है. ये देखो सब शार्पनर है, इरेजर है. उसके फर्स्ट में देखो शार्पनर, इरेजर, ये सब वहाँ पर रखा. डस्टर, और क्या क्या है वहाँ पर देखो कि एक मिडल वाला कौन से भी एक नोटबुक उन्होंने निकाल लिए बाहर. जैसे मिडल का कौन सी नोटबुक निकाल ली तो ऊपर के चेंजेस क्या होते हैं? सब वो गिर जाते हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट क्या हो जाता है?
इधर उधर हो जाता है, जैसे कि उसमें चेंजेस हो जाता है। जैसे उसमें चेंजेस होता है वो नीचे ऊपर हो जाता है, तो ऊपर के जो इरेजर है, डस्टर है, शार्पनर है और चौक है, ये क्या हो गए, सब के सब गिर गए। तो वैसा हमारे कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमें वैसे कि कुछ हमारी बिल्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया जाए, ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है, तो वैसे जो ऊपर की जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाती है, ऐसे नीचे गिर जाती है, जैसे डस्टर शार्पनर गिरते हैं। तो वैसे आर्थ के इंटरनल पार्ट का कुछ एक पार्ट अलग इधर उधर हो जाता है, उसमें चेंजेस हो जाता है। तो ये ऊपर वाला एक्सटर्नल पार्ट में ये बिल्डिंग ऐसे नीचे गिर जाती है। तो गिरने की वजह से बिल्डिंग में पीपल रहते हैं, इसलिए पीपल की क्या हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई घायल हो जाते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये याद रखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, नाउ क्विकली टेक अबाउट out a notebook without affecting the others according figure 2.2 b में हमने वो देखा, observe the what happens and discuss in the class, arrange the notebook and keep chalk, फिर से हमें अरेंज करना है, डस्टर शार्पनर रबर एक्सेट्रा ऑन देम एज इन द प्रीवियस। 3.2 में देखो फिर से उसको क्या कर दिया हमने, ठीक से रख दिया, मगर उसका जो शेप है वो चेंज हो चुका है। फिर देखते हैं, नो गिवन अ स्लाइड push of this structure and observe what happens, then again give a hard push। तो उसको पुश किया है, कैसा किया है, हार्ड पुश किया है। जैसे कि ये देखो ऐसी नोटबुक रखी हुआ है, ये इस साइड में है, कुछ नीचे और ये बाहर आ रहा है, तो इसको क्या किया उन्होंने, हार्ड पुश किया है। हार्ड पुश किया तो उसमें से कुछ पार्ट आगे निकल गए, कुछ पार्ट पीछे ही थे। तो जैसे इसमें चेंजेस हुआ वैसे फिर ऊपर के क्या हो गए, ये इरेजर डस्टर शार्पनर चौक ये क्या हो गए, यहाँ पर भी नीचे गए। तो वैसा अर्थ में होता है, जैसे इंटरनल पार्ट में कुछ चेंजेस होता है तो एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर बिल्डिंग माउंटेन ये क्या हो जाए, इसमें चेंजेस होते हैं, गिरते हैं। ओके, देखते हैं अब हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखो, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस occur बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये वोल्केनोस अर्थक्वेक क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये इंटरनल पार्ट में चेंजेस होते हैं, उसी समय वो वोल्केनो अर्थक्वेक के ऊपर आता है, इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट में आता है, और वो लवा के जैसा होता है। नीचे दिए वाला पिक्चर देखते हैं वहां पर, इन द अर्थ इंटीरियर अर्थ, and this instability in the create due to the movements and occurring in the earth interior. Generally, the movements in the Earth's interior occur in the upper layer of a mantle, upper layer of the mantle। अब देखो अर्थ के क्या होता है, एक पार्ट होता है अर्थ का, देखो ऐसा वाला एक समझो पार्ट, ये अर्थ का पार्ट, ऐसा ये पार्ट क्या है, ये सेंटर होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर, यहाँ पर क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट मतलब पृष्ठ, उसको पृष्ठ ऊपर वाला पार्ट कहते हैं हम, जहाँ पर रहते हैं, जो रहते हैं हम जिस पार्ट के ऊपर, ये क्रस्ट वाला है, और उसके नीचे यहाँ पर होता है अपर मेंटल, और उसके नीचे यहाँ तक होता है लोअर मेंटल। ये होता है लोअर मेंटल। तो ये अपर मेंटल में ये चेंजेस होते हैं, अर्थ के अपर मेंटल, और लास्ट का जो है वो सेंटर होता है, अर्थ का सेंटर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर दिए वाला है अपर लेयर ऑफ मेंटल, तो अपर मेंटल कहाँ पर है, फिर ये देखो इस पार्ट मेंटल के टू टाइप है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल में ये चेंजेस होते हैं अर्थक्वेक होने के, and tremendous and energy is released and by the radioactivities and materials in the mantle, and these energy waves travel from the place to another due to such a flow of energy. Instability is caused in the mantle. The movements are classified on the basis of their the velocity and direction and the landform the produce. Okay. तो ये वोल्केनो कैसा हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक से आपको बताऊंगा। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।